हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसका पार्ट 12 है। यदि आप लोगों ने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में मराठों के उत्थान के क्या कारण थे? भारत में मराठों के उत्थान के औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति कारण थे। औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति कारण थे भारत के मराठों के उत्थान का। क्वेश्चन नंबर 2, मराठों के द्वारा प्रचलित वर्गीगिरी युद्ध प्रणाली का सर्वाधिक उपयोग किसने किया था? वो किया था मलिक अंबर ने। मलिक अंबर ने मराठों के द्वारा प्रचलित वर्गीगिरी युद्ध प्रणाली का सर्वाधिक उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी के समय पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के समय पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी द्वारा शुरू किया चौथ कर क्या था? वो था भूमिकर। भूमिकर। शिवाजी द्वारा शुरू किया चौथ कर जो था भूमिकर था। क्वेश्चन नंबर 5, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन यूरोपियों के द्वारा शिवाजी को तोपें प्रदान की गई थी? ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश यूरोपियों के द्वारा शिवाजी को तोपें प्रदान की गई थी, जो कि 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी ने मुगलों पर किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? वो किया गया था पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई है? 1665 में। 1665 में पुरंदर की संधि हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। सोलह सौ चौहत्तर में हुआ था शिवाजी की राज्याभिषेक रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के समय। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत का तृतीय युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं किसके मध्य हुआ था? वह हुआ था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अहमद शाह अब्दाली
के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी किससे सर्वाधिक प्रभावित थे? शिवाजी तो जीजाबाई से प्रभावित थे। शिवाजी जीजाबाई सर्वाधिक प्रभावित थे, जो कि जीजाबाई जो थे उसकी माता थे शिवाजी के। अष्टप्रधान किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान शासक के शासनकाल में थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौंडदेव थे। कौंडदेव। मराठों को संगठित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? मराठों को संगठित करने का कार्य रामदास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, दासबोध की रचना किसके द्वारा की गई थी? दासबोध की रचना रामदास के द्वारा की गई थी, जो कि मराठी भाषा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? वह था बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता की संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक बाजीराव द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 18, सरजामी व्यवस्था का संबंध किससे था? वह था भूराजस्व व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 19, बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए किसे भेजा था? अफजल खान को भेजा था। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए अफजल खान को भेजा था 1659 में। 1659 में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शिवाजी मुगलों को कैद से भागने के समय किस नगर में थे? वह थे आगरा में। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर में थे। क्वेश्चन नंबर 21, ग्वालियर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ग्वालियर की स्थापना महादजी सिंधिया के द्वारा की गई थी। ग्वालियर की स्थापना महादजी सिंधिया के द्वारा की गई थी। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, किस इतिहासकार ने पानीपत के तृतीय युद्ध को स्वयं देखा था? वह देखा था काशीराम पंडित। वह देखा था इसमें ऑप्शन तो नहीं है, काशीराम पंडित ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के द्वारा दुर्ग पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? वो सही क्रम है कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़।
ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी के द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म शिवनेर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25। शिवाजी अंग्रेज के दरबार में कब गए थे? शिवाजी औरंगजेब के दरबार में 1666 में गए थे। 1666 में। राइट आंसर। संभाजी के बाद मराठा साम्राज्य के गद्दी पर कौन बैठा था? वह बैठा था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। संभाजी के बाद मराठा साम्राज्य के गद्दी पर बालाजी विश्वनाथ बैठा था। क्वेश्चन नंबर 27। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वह था सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वह था सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? औरंगजेब के द्वारा। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? बालाजी विश्वनाथ पेशवा के समय। मराठा राज संघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ पेशवा के समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13। किस पेशवा को महान पेशवा कहा जाता था? माधवराव को महान पेशवा कहा जाता था। माधवराव को महान पेशवा कहा जाता था। थैंक यू फ्रेंड। आप सभी को धन्यवाद।